friends, I am Sujit and you're watching जीत लर्नो प्लेन। तो आप अभी जीत लर्नो प्लेन से हमारे चैनल यूट्यूब पर हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर की स्टोरी। आज मैं कुछ आपको विजुलाइज नहीं कराने वाला हूँ। आज आपको जैसे जैसे मैं कहानी बताऊँगा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको वो विजुलाइज करना है अपने माइंड में, ताकि आपका माइंड शार्प हो सके। तो इस कहानी में तीन तीन व्यक्ति यानी तीन शख्स है। पहला है ऑजवल, दूसरा है मैक्स। ऑजवल जो सीक्रेट एजेंट है जिसके पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और मैक्स जो है उस रिपोर्ट को चोरी करने आता है। और तीसरा है फॉलर जो ऑजवल के साथ रहता है। फॉलर पेशे से एक थोड़ा छोटा मोटा राइटर है जो सीक्रेट एजेंट के साथ रहकर एक दिन बिताकर उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में जानना चाहता है। लेकिन ऑसवर्ल्ड डिड नॉट रीड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। ऑसवर्ल्ड सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में, सीक्रेट एजेंट के होलिया में फिट नहीं बैठता था, डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता था जो कि फॉलर ने रीड कर रखा है। आप लोग भी सीक्रेट एजेंट जब सोचते हो तो सीक्रेट एजेंट कैसा रहेगा? सीक्रेट एजेंट कोई होटल में बैठा रहेगा, आराम से कोई आकर उसको पर्ची देगा, दो लड़कियां आकर पर्ची देगी और उसी पर्ची पर वो काम करेगा। और वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर होगा, वो हमेशा अपना जो हुलिया है वो चेंज करता रहेगा। लेकिन ऑसवर्ल्ड में ये सब कुछ नहीं था और ये सब में कुछ नहीं था। ऑसवर्ल्ड वाज फैट। वो क्या था? वो एक मोटा तगड़ा इंसान था। वो भी खाता पीता भी बहुत था। एंड देन देयर हीज एसेट थ्रू हिज स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पास दिल। और वो जर्मन और फ्रेंच दोनों बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन एसेंट। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे मैं बताता हूँ यू आर डिसअपॉइंटेड। ऑसवर्ल्ड बोलता है फॉलर से कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम उदास हो। मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, तुमने जैसा सोचा था मैं वैसा नहीं हूँ। सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में मैं फिट नहीं बैठता हूँ। तो चिंता मत करो, तुम्हारी उस उदासी को दूर करने का मेरे पास एक इलाज है। कुछ घंटों में मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिससे देखकर ये दुनिया पूरी दुनिया हिल जाएगी। मतलब कि वो चक्कर रह जाएगी। उस रिपोर्ट में ऐसा है। तो ऑसवेल उसको विश्वास दिलाता है कि उस रिपोर्ट को देखकर तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। कुछ ही देर में वो वाइन और ड्रग्स पीता है। You are in a mysterious figure at night. The crack of pistols drug in wine. Instead, you have spent dull evening. तुमने एक बहुत ही खराब इवनिंग मेरे साथ बिताई है इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। तुमने एक बहुत ही खराब इवनिंग बिताई है मेरे इस फ्रेंच हॉल में। लेकिन तुम बहुत ही जल्द तुम्हारी उदासी दूर होने वाली है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिससे ये दुनिया सुनकर भौचक के रह जाएगी और तुम्हारी ये उदासी भी दूर हो जाएगी। तो आगे देखते हैं तो क्या होता है कि एक मैक्स नाम का आदमी रहता है। वो रूम में दाखिल होता है, यानी एंटर करता है रूम में। तो मैक्स क्या करता है? चुपचाप से वो डॉक्यूमेंट हमको दे दो, चुपचाप से वो फाइल हमको दे दो, नहीं तो मैं तुम लोग को शूट कर दूंगा। तो ऑसवेल कहता है कि हाँ तुम तो मैक्स हो ना, तुम्हें मैं जानता हूँ। तो मैक्स उस समय एक चोर रहता है जो कहते रहता है कि चुपचाप वो डॉक्यूमेंट हमको दे दो, नहीं तो तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तो उस फाइल को लेने आता है, उस रिपोर्ट को लेने आता है। उस फाइल, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट सब एक ही चीज़ है। उस रिपोर्ट को लेने आता है और वो धमकी देता है कि उस रिपोर्ट को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास वो रिपोर्ट सेफ नहीं रहेगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि थोड़ी देर में कोई दरवाज़ा खटखटाता है, यानी डोर नॉक करता है। तो और ये मैक्स कहता है कि अब ये कौन है? तो मैक्स कहता है कि ये शायद वो पुलिस होगी जिसे मैंने अपने पीछे लगा रखा था मेरी सेफ्टी के लिए, और मैंने डोर भी लॉक नहीं किया था। तो मैं अगर थोड़ी देर में उनसे मिलने नहीं गया तो वो लोग अंदर आकर तुम्हें शूट कर देंगे। तो वो जो चोर रहता है वो बोलता है, जो मैक्स रहता है वो बोलता है कि चुपचाप से इन पुलिस वालों को चलता बनाओ।
यानी बातचीत करके इनको चलता कर दो, मतलब इनको भेज दो, ये अंदर नहीं आने चाहिए। तो मैक्स को पता रहता है, ये पहले ही ऑसवर्ल्ड ने बता चुका था कि पिछले कुछ दिनों पहले मेरे घर चोरी हुआ था। उस खिड़की के बरामदे से चोर आए थे और मेरे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और मेरे सामान को चुरा कर ले गए थे। तो ये जो मैक्स रहता है वो समझ जाता है कि खिड़की के उधर कुछ छज्जा होगा या बरामदा होगा, जिससे मैं फिर से दूसरा रूम में इंटर कर सकता हूँ। और ये कुछ और मनगढ़ंत कहानी बनाता है ये ऑसवर्ल्ड कि मैंने कुछ दिन पहले होटल के मैनेजर को बोल दिया था कि उस डोर को उस जो खिड़की है उसको बंद करवा दो, ताकि फिर से कोई चोर मेरे घर में इंटर न कर सके, मेरे रूम में इंटर न कर सके। लेकिन ये होटल वाले भी कुछ नहीं किया। तो मैक्स ऐसे ही कहानी बना रहा था, मैक्स को ऐसे ही कहानी बनाकर सुना रहा था कौन, ऑसवर्ल्ड। और धीरे धीरे वो बोलते वो मैक्स कहता है धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ते हुए नहीं, वो खिड़की की तरफ जा रहा था और बोल रहा था कि इन पुलिस वालों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा कि किसको गोली लगता है। मैं अपनी जान बचाने के लिए सबको मार दूंगा और इन पुलिस वालों को भगा कर मुझे वो रिपोर्ट दे दो। और बोलते बोलते वो मैक्स जो है उस खिड़की पर बैठ जाता है, बाहर साइड की तरफ अपना पैर करके खिड़की की तरफ बैठ जाता है और वो कहता है कि पुलिस को यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। और वो ऐसा बोलते ही नीचे कूद जाता है और नीचे कूदते ही उस मैक्स का आवाज़ आता है, ऑसवर्ल्ड बचाओ, मुझे बचाओ, हेल्प मी ऑसवर्ल्ड बचाओ। और ऐसा करते ही थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खुलता है तो वो दरवाजे के बाहर कोई पुलिस नहीं रहती है, बल्कि एक वेटर रहता है जो कुछ ड्रिंक्स लेकर आता है। और उस बोतल की ढक्कन खोलकर वो जो वेटर रहता है वो चल जाता है। वेटर के जाने के बाद वो जो फॉलोअर रहता है वो पूछता है कि मैक्स का क्या हुआ, मैक्स अब आएगा ना। तो वो जो ऑसवर्ल्ड रहता है वो बोलता है कि मैक्स अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई बरामदा या कोई छज्जा है ही नहीं। बेसिकली बात ये है कि ऑसवर्ल्ड खुद को और उस डॉक्यूमेंट को बचाने के लिए, उस रिपोर्ट को बचाने के लिए उस मैक्स जो चोर था उससे झूठ बोला था कि उधर कोई छज्जा या बरामदा है, लेकिन कुछ ऐसा था ही नहीं। वो सीधे खिड़की से नीचे कूद गया, वो जो मैक्स था जो खिड़की से नीचे कूद गया और वो मर गया, तो वो अब आएगा ही नहीं। तो इतना ही बताता है फॉलोअर को कि वहाँ पर कोई बरामदा या कोई छज्जा नहीं है। तो जो फॉलोअर रहता है उसकी तरफ हैरानी से देखते रह जाता है और उसकी चालाकी को समझने की कोशिश करता, हैरानी से देखते रह जाता है। और यहीं पे उसका कहानी ख़त्म हो जाती है, यानी वो मैक्स का गेम ओवर हो जाता है और फिर कहानी भी ओवर हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले देखिए। ऐसे ही करके वो मैक्स खिड़की की तरफ जाता है और गन दिखाते हुए इन दोनों को, और उधर खिड़की से कूद जाता है ये सोचकर कि उधर तो कोई छज्जा या बरामदा है जैसा कि ऑसवर्ल्ड ने कहा, लेकिन उधर कुछ नहीं रहता। सीधा बिल्डिंग से नीचे मैक्स गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जब पूछा जाता है ऑसवर्ल्ड से, वो फॉलोअर पूछता है तो उधर तो कुछ नहीं था, मैक्स अब कभी नहीं आएगा ऐसा बोलता है और फॉलोअर मर जाता है। फॉलोअर नहीं, यानी जो मैक्स है वो मर जाता है। और जब फॉलोअर पूछता है ऑसवर्ल्ड से कि अब मैक्स का क्या हुआ, मैक्स अब आएगा, तो वो कहता है नहीं, क्योंकि उधर कोई छज्जा या कोई बरामदा था ही नहीं जिस पे मैक्स उतर कर खड़ा हो सके, यानी सीधा मैक्स गिर जाता है और मर जाता है। और इसी के साथ वो जो फॉलोअर है वो देखता रह जाता है चुपचाप ऑसवर्ल्ड की तरफ, हैरानी से देखता रह जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी होती है ख़त्म। हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने
का हमको मोटिवेशन मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।